अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन के बाद तो आप लोग खुद देख रहे हैं कि KC100 और ओवरऑल मार्केट के सारे स्टॉक्स ही तेजी से अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं। अभी अगर देख लिया जाए जो कि KC100 का मजबूत सपोर्ट लेवल था ना बना हुआ 62,000 पॉइंट्स का, अभी तो KC100 उससे ऊपर पे जा चुका है, यानी कि 62 से भी ऊपर पे KC100 जाके ट्रेडिंग कर रहा है। और आप लोगों को देखिए मैंने कितने सारे स्टॉक्स बताए, पिछली वीडियोस को भी जाके देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों को सारी ऐसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्किल्स बता दिए थे। अभी वही सारे स्टॉक्स की एक करके बारी आ रही है और सारे स्टॉक तेजी से अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं। तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करके न्यू व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की बेहतर वीडियोस टाइमली मिलती रहे। इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करिएगा, वो इसलिए कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और खास तौर पर जो आप लोग स्टॉक्स की बाइंग करते हैं ना और जो आप लोग स्टॉक्स की ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें भी फिर आप लोगों की आसानी हो जाएगी, यानी कि फिर आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को फिर कौन से स्टॉक को बाय करना है और कौन से स्टॉक को सेल करना है। और इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को 5 ज़बरदस्त ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स बता दूंगा। अभी जिस तरह से इंडेक्स तेजी से ऊपर आ रहा है ना, तो ये सारे स्टॉक्स ही स्लो स्लो करके अपवर्ड की तरफ आ रहे हैं। लेकिन अभी ये जो हफ्ता चल रहा है ना, यानी कि कल मंडे और कल से यानी कि ट्रेडिंग का आगाज दोबारा होगा, तो इस हफ्ते आप लोगों को जबरदस्त कैपिटल गेन्स इन पांचों कंपनीज के स्टॉक्स में हासिल हो सकते हैं। तो आप लोग फिर अपने हिसाब से इन सारी कंपनीज के स्टॉक्स को यानी कि बाइंग ऑन डिप जो भी स्टॉक्स के आप लोगों को बेस्ट सपोर्ट लेवल्स और बाइंग जोन्स लग रहे हो तो वहाँ आप लोग फिर उन स्टॉक्स को बाय करें। वो इसलिए कि सारे स्टॉक्स अच्छा खासा अपवर्ड की तरफ ही आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को इन कंपनीज के टेक्निकल एनालिसिस भी करके बता भी दूंगा और आप लोग खुद भी देख लेंगे इस वीडियो के एंड में। तो वीडियो आप लोग लाजमी कंप्लीटली वॉच भी करें। तो इस चैनल पे मैंने तकरीबन 100 से भी ज्यादा वीडियोस अपलोड करी हुई, तो फिर आप लोग इस चैनल की भी सारी वीडियोस को भी वॉच करें, या वरना फिर इस चैनल पे मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो उस प्लेलिस्ट में ना मैंने यानी कि हर कंपनी के हिसाब से वीडियोस अपलोड हुई भी हैं, तो बिल्कुल आप लोग फिर इस चैनल की प्लेलिस्ट की वीडियोस को ही वॉच करें ताकि देखें, जिससे फिर ना आप लोगों की स्टॉक्स की बाइंग में आसानी हो जाएगी। और इस चैनल पे आप लोगों को यानी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्किल्स भी मिलेंगे। और इसके अलावा 10 कंपनीज के जो मैंने आप लोगों को पेनी स्टॉक्स बताए थे ना, ये आप लोगों के सामने इन 10 कंपनीज के स्टॉक्स का थंबनेल भी आ रहा है। तो फिर आप लोग इस थंबनेल की वीडियो को भी लाजमी वॉच करें। मैंने इस वीडियो में ना आप लोगों को जबरदस्त और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्किल्स बता दी हैं जो कि पेनी स्टॉक्स हैं। लेकिन ये पेनी स्टॉक्स की जो वजूहत है ना, वो इस वीडियो में मैंने सारी बातें बताई हुई हैं। तो इस वीडियो को भी आप लोग लाजमी वॉच करें, क्योंकि कचरा स्टॉक के नाम से है, आप लोगों के सामने इस वीडियो का थंबनेल भी आ चुका है। तो लाजमी पर आप लोग इस वीडियो को देख लें। वो इसलिए कि ज़्यादातर लोग ना सवाल आते हैं पेनी स्टॉक के वाले से, तो कि 10 के 10 कंपनीज के जो पेनी स्टॉक्स ना, ये आप लोगों को अभी बहुत ही ज़बरदस्त रेट्स पे मिल रहे हैं। सिर्फ देखिए उसकी जो एक वजह है ना, मैं आप लोगों को देखिए बता दे रहा हूँ ताकि फिर आप लोग इस वीडियो को भी लाजमी वॉच भी करें जो हमने आप लोगों के सामने आ चुका है। वो वजह यही है कि इंटरेस्ट रेट हाई पे जाने की वजह से ना ये पेनी स्टॉक्स आप लोगों को डिप पे मिल रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए वैसे अभी मौका है बाइंग ऑन डिप का। लेकिन जैसे ही इंटरेस्ट रेट का रिवर्सल होगा ना, यानी कि इंटरेस्ट रेट देखें अभी तो मार्च में इंटरेस्ट रेट कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होगा ना तो आप लोगों को फिर बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा इन सारी कंपनीज के स्टॉक्स में। इन सारी कंपनीज की वीडियो ना मैंने पेनी स्टॉक के नेम से बनाई हुई है, तो आप लोग लाजमी इस पेनी स्टॉक की वीडियो भी वॉच कर लीजिएगा। और तो मैं KC100 की बात कर लेता हूँ ना, तो KC100 62,800-900 तक तो आ चुका है, यानी कि 62 का मजबूत सपोर्ट लेवल KC100 ने ऑनर कर लिया और इससे ऊपर पे आके KC100 ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन अभी देखें, अगर मैं इलेक्शन की बात कर लेता हूँ ना, तो इलेक्शन के बाद तो मार्केट को ना डायरेक्शन बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रही है, यानी कि 65 का रेजिस्टेंस मार्केट बिल्कुल, और KC100 इस 65,000 के रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर सकता है। या आप लोगों को मार्च के मंथ में दिखने में आ सकता है कि KC100 ना 65,000 का रेजिस्टेंस ब्रेक करे। और जो टारगेट मैंने आप लोगों को बताया ना, तो ये भी थंबनेल आप लोगों के सामने आ रहा है। तो इस वीडियो को भी आप लोग लाजमी वॉच करें, क्योंकि मैंने इस वीडियो में देखा आप लोगों को कंप्लीटली बताया हुआ है कि जो KC100 है ना, कि 70,000 से भी ऊपर निकलेगा और 80,000 तो KC100 बिल्कुल पहुंच सकता है। तो इसलिए कि अब तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन भी हो गई है, यानी कि 1 मार्च को जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपने ओहदे का हल्फ भी उठा लेंगे, यानी कि फिर अच्छी खासी डेवलपमेंट ना हो जाएगी। मार्च के मंथ में आप लोगों को दिखने में आएगी। और मार्च के एंड में तो वैसे भी IMF का लोन पाकिस्तान को मिलने जा रहा है। आई गेस के मार्च के 2nd या 3rd वीक में पाकिस्तान को लोन मिल जाएगा। वो इसलिए कि पाकिस्तान ने 25 शराइत तो ना IMF की उन पर अमल दरामद कर लिया। तो इसीलिए आप लोग देख रहे हैं कि मुल्क में इन्फ्लेशन भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, पेट्रोल के रेटों, बिजली की कीमतों, ये सारी चीज़ें बड़ी इसी वजह से रही हैं कि पाकिस्तान ने IMF की सारी शराइत पे अमल कर लिया। तो फिर पाकिस्तान को बिल्कुल लॉन्ग टर्म तो अब इसको भी नहीं कह सकते। वो इसलिए कि अब तो मुश्किल से 2 से 3 हफ्ते रह गए हैं पाकिस्तान को लोन IMF का मिलने जा रहा है। तो इस लोन से देखिए हमारी मुल्क की जो इकनॉमी है ना, वो अच्छा खासा सीधी हो जाएगी। वो इसलिए कि पाकिस्तान फिर उससे जो कि सर्कुलर डेट, गर्दिशी कर्जा, जो कि ज़्यादातर कंपनीज जो कि गवर्नमेंट ऑन एंटिटीज़ हैं उन सारी कंपनीज पर ही अच्छा खासा कर्जा है, तो फिर बिल्कुल वो सर्कुलर डेट भी कम होगा। तो उससे फिर कंपनीज की आप लोग अर्निंग्स भी बढ़ती हुई देंगे। और 23 से PSX में भी आप लोगों को बुलरन दिखने में आएगा मार्च और अप्रैल के मंथ में। तो तभी देखिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, मैं जितनी भी कंपनीज का आप लोगों को बता रहा हूँ ना, तो आप लोग लाजमी फिर उन सारी कंपनीज की वीडियोस को भी
वॉच करके देखें, इसलिए कि ताकि फिर आप लोगों को पता हो कि आप लोगों को कौन से स्टॉक को बाय करना है और कौन से स्टॉक को सेल करना है। तो तभी सिर्फ और सिर्फ मेरा जो मेन मकसद है ना आप लोगों को बताने का फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स, आप लोगों को सिर्फ इसीलिए बताना है क्योंकि देखिए मैं खुद भी ना PSX में ट्रेडिंग कर रहा होता हूँ, यानी कि मैं खुद भी बाइंग सेलिंग का काम कर रहा होता हूँ स्टॉक्स की। तो मैं खुद भी यानी कि जो मैं अपने लिए जो स्टॉक्स बाय कर रहा होता हूँ ना, जो कि ट्रेडिंग वाले होते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले होते हैं, या फिर जो पैनी स्टॉक्स होते हैं, फिर मैं आप लोगों को भी ना इसीलिए वो सारी कंपनीज के स्टॉक्स ही बता रहा होता हूँ कि यानी कि वो पहले खुद में अमल करता हूँ, फिर सेकंड में आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग भी इन स्टॉक्स को बाय करें। ऐसे देखिए अगर मैं ईफट कंपनी की बात कर लेता हूँ या डिविडेंड प्योर्स वाली कंपनी हब पावर कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो कितना ज़्यादा अच्छा हब पावर कंपनी के स्टॉक ने आप लोगों ने खुद देखा कि 23 से बढ़ा है 60-65 रुपये के बाद से तो अपवर्ड की तरफ गया और 60 का 120 से भी ऊपर निकला हब पावर कंपनी का स्टॉक। आप लोगों के सामने इसका थंबनेल भी आ रहा है, आप लोग को देख सकते हैं ये वीडियो भी हब पावर कंपनी की कि कितना ज़बरदस्त कैपिटल गेन हब पावर कंपनी के स्टॉक ने दिया और शानदार डिविडेंड्स और पेआउट्स भी दिए। तो ये थंबनेल की वीडियो भी सामने आप लोगों की आ रही है, तो फिर लाजमी आप लोग इस थंबनेल की वीडियो की वॉच करें। इसके अलावा देखिए अगर मैं ईफट कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ईफट में भी आप लोगों ने खुद देखा कि कहाँ ये ट्रेडिंग कर रहा था, 75-80 रुपये जब भी आया था ना, तो उस वक्त मैंने ईफट कंपनी की वीडियो बना के अपने इसी चैनल पर ही अपलोड करी थी। आप लोगों के सामने थंबनेल भी आ रहा है, इसी चैनल पर ही ईफट कंपनी की वीडियो भी अपलोड है। तो फिर लास्ट में आप लोग ये कंपनी की वीडियो को भी वॉच करें ताकि फिर आप लोगों को जिससे पता चल जाए कि जो स्टॉक मैं आप लोगों को कहाँ बता रहा था और वो स्टॉक फिर कहाँ से कहाँ निकले, यानी कि 23 से बुल्लन आया ना, तो ईफट कंपनी का स्टॉक भी यानी कि 70 का तकरीबन 140 रुपये तक तो अब जा ही रहा है ईफट कंपनी का स्टॉक। तो ये दोनों कंपनीज ही यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स को बाय करते हैं, तो वो लोग फिर ईफट या हब पावर कंपनी के स्टॉक को बाय करें। वो इसलिए कि कंपनी का डिविडेंड और पे आउट ना ईयरली बहुत ज़्यादा यानी कि शानदार रिटर्न भी आप लोग को देख सकते हैं कि पे आउट्स इस कंपनी के ईफट के हब पावर कंपनी के कितना ज़बरदस्त पे आउट्स दिए, यानी कि जो हर क्वार्टर में कंपनी कुछ ना कुछ पे आउट कर रही होती है। तो ये बिल्कुल आप लोग कह सकते हैं कि ये पके पकाए फैले ईफट हो गया, पावर कंपनी हो गया, तो फिर आप लोग लाजमी इन स्टॉक्स को बाय करें। अगर आप लोगों ने बाय नहीं करे तो फिर आप लोग को जाके मेरी पिछली वीडियोस को भी देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों को हर तरह से देखिए गाइड करा। जिस टाइम KC 100 अपवर्ड पे था ना, यानी कि 65 से भी ऊपर पे KC 100 निकला हुआ था, तो तब मैंने आप लोगों को बताया कि KC 100 ना अच्छा खासा बढ़ा हुआ है और अब तो स्टॉक्स को यानी कि सेल करने का वक्त आ चुका है। जो भी टॉप एक्टिव ट्रेडर्स है वो स्टॉक को सेल करके उससे निकले, ये मैंने आप लोगों को बताया था उस वक्त। आप लोगों के सामने इसका थंबनेल भी आ रहा है कि स्टॉक से निकलने का वक्त आ चुका है। मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर ही वीडियोस बना के अपलोड इसीलिए कर रहा होता हूँ कि जो टॉप एक्टिव ट्रेडर्स हैं ना, यानी कि जो लोग प्योर और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स को ही बाय करते हैं, वो स्टॉक्स यानी कि जो स्टॉक्स ज़बरदस्त कैपिटल गेन आप लोगों को दे दें हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर। तो ये सारी वीडियोस ही मैंने टॉप एक्टिव ट्रेडर्स के लिए उस वक्त बना के अपलोड करी जिस टाइम KC 100 ना 65 से भी नीचे आ रहा था उस टाइम, यानी कि मैं इलेक्शन के दौरान की बात कर रहा हूँ, जिस टाइम इलेक्शन हो रहे थे या इलेक्शन से 1 हफ्ते पहले की, तो तभी KC 100 ने नीचे की तरफ ही आ रहा था। वो इसलिए कि गैर यकीनी की सूरत हाल थी और इलेक्शन के बाद आप लोग को देख सकते हैं कि फिर KC 100 ने 51,000 का सपोर्ट लेवल बना के उससे ऊपर की तरफ गया। लेकिन ये जो आप लोगों के सामने 3 से 4 थंबनेल आ गए ना कि इस वक्त तो स्टॉक से निकलने का वक्त आ चुका है या स्टॉक को बेच के इससे निकलने, ये थंबनेल्स वाली वीडियोस ना मैंने टॉप एक्टिव ट्रेडर्स के लिए अपलोड करी थी कि वो लोग इन वीडियोस को वॉच करें जो लोग ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक्स में, यानी कि देखिए फिर उन लोगों को पता हो कि स्टॉक को आप लोगों को कब सेल करना है, कब आप लोगों को स्टॉक से निकल जाना है, कब आप लोगों को स्टॉक को बाय करना है। तो ये वीडियोस उन लोगों के लिए थी। लेकिन जो लोग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स को बाय करते हैं ना, यानी कि जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के माइंड से चलते हैं, तो उन लोगों को तो मैं डेली बेसिस पर ही गाइड कर रहा होता हूँ कि आप लोग फिर इस स्टॉक को ले लें, आप लोग फिर इस स्टॉक को सेल कर दें, ये स्टॉक की अर्निंग्स और सेल्स बेहतर होगा। ये जिस तरह से देखिए साजगार कंपनी का स्टॉक, ये मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को उस वक्त से रेकमेंड किया था ना, और आप लोगों को मैं देखें रोज की रोज ने इसीलिए बता रहा होता हूँ साजगार कंपनी का भी कि ये स्टॉक 55-60 रुपये से मैं आप लोगों को देखिए बता रहा था तकरीबन 4-5 मंथ पहले, और ये 55-60 का आप लोग को देख सकते हैं कि अभी 330 रुपये तक पहुँच चुका है साजगार कंपनी का स्टॉक। आप लोगों के सामने इसका थंबनेल भी आ रहा है, तो ये आप लोग को देखेंगे ये स्टॉक कहाँ से कहाँ गया और अभी भी ये यहाँ से भी मजीद बुलिश होगा। तो आप लोगों को जो मैंने टारगेट बताया था कि साजगार कंपनी का जो टारगेट है वो 360 रुपये का है, तो ये बिल्कुल 360 रुपये के टारगेट तक भी पहुँच सकते हैं। तो ये वीडियो देखिए लॉन्ग मैं आप लोगों के लिए इसलिए नहीं बना रहा हूँ ताकि फिर आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करें, क्योंकि मैं इस वीडियो के देखें जो मैंने आप लोगों से बात स्टार्टिंग में की थी ना कि मैं आप लोगों को 5 ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स बताऊंगा जो कि टॉप एक्टिव ट्रेडर्स के लिए रेकमेंड है, या फिर जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना, वो लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से बाय करें। लेकिन जो लोग टॉप एक्टिव ट्रेडर्स हैं ना इस हफ्ते, उन लोगों को इन 5 कंपनीज के स्टॉक्स से ज़बरदस्त कैपिटल गेन हासिल हो जाएगा। तो ये इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस भी करके
बता भी दूंगा और आप लोग खुद भी देख लेंगे। लेकिन देखिए अभी तो मैं आप लोगों को कम्प्लीटली स्टार्टिंग से देखिए गाइड करता हुआ चल रहा हूँ ना, कि मैं आप लोगों को सारी बातें वही बता रहा हूँ तो आप लोग देखिए मेरी डेली बेसिस पे खुद सुनते हुए आ रहे होते हैं। बस कंपनीज के नेम्स चेंज होते हैं, यानी कि कुछ कंपनीज ट्रेडिंग वाली होती है, कुछ कंपनीज इन्वेस्टमेंट वाली होती हैं, कुछ पेनी स्टॉक्स होते हैं, तो बस उनके नेम्स चेंज होते हैं। लेकिन अभी देखिए मैं आप लोगों को इसीलिए इतनी डिटेल में देखिए बता रहा हूँ बातें, ताकि फिर आप लोग खास तौर पर जब आप लोग स्टॉक को बाई कर रहे हो ना, तो आप लोग फिर लाजमी अपनी वर्किंग करें स्टॉक को बाय करने से पहले। यानी कि फिर आप लोग कंपनीज की देखेंगे कंपनीज की अर्निंग्स क्या है, कंपनीज की सेल्स क्या है, यानी कि कंपनी ग्रो कर रही है। यानी कि फिर इंटरेस्ट रेट हाई की वजह से आप लोग ऐसा ना हो कि आप लोग बिल्कुल ही गिरी हुई कंपनी के स्टॉक को बाय कर लें, सिर्फ इस वजह से कि खबर कोई भी आके लगी और वो स्टॉक तेजी से बढ़ रहा है 2-4 दिन, एक हफ्ते 10 दिन से, और वो स्टॉक हाई पे आ रहा है, तो फिर आपने तब उस स्टॉक को बाय कर लिया। पिछले वाले हफ्ते में ना लोगों के सवाल तो यही आ रहे थे कि इंडेक्स ऊपर है और सारे हमारे स्टॉक्स नीचे, क्योंकि देखें मैंने आप लोगों को इससे पहले ही बताया था कि इंडेक्स एक्स नहीं होता, स्टॉक्स एक्स होते हैं। यानी कि जो स्टॉक आपने बाई किया हुआ होता है ना, अगर वो कंपनी डिविडेंड और पे आउट दे देती है तो वो एक्स होकर खुलता है, यानी कि फिर उसका रेट ना कम होकर खुलता है। यानी कि जो वो पे आउट देती है ना, वो अपनी अर्निंग्स में से ही दे रही होती है, तो अर्निंग पर शेयर में से ना वो उसका पे आउट निकल जाता है, तो वो इसीलिए स्टॉक जो है ना एक्स होकर खुलता है। तो इसीलिए वो स्टॉक आप लोगों को नीचे की तरफ दिखाई दे रहा होता है, वो स्टॉक ना एक्स हो चुका होता है। केसी 100 ना एक्स नहीं होता, इसीलिए जो इंडेक्स है ना वो इंडेक्स अपवर्ड की तरफ ही, यानी कि इंडेक्स ना उठा है। लेकिन अभी जैसी डायरेक्शन सारी क्लियर हो चुकी हैं, तो अभी आप लोगों को ना केसी 100 में बुलरन दिखने में आएगा और तेजी केसी 100 के सारे स्टॉक्स में दिखने में आएगी। आप लोगों को सिर्फ ना गिनती के स्टॉक्स में तेजी दिखने में आएगी, वो इसलिए कि ये सारी वो कंपनीज के स्टॉक्स होंगे। अब देखें जैसे कि अगर मैं बात कर लेता हूँ ना, क्योंकि गवर्नमेंट की ऑन एंटिटीज़ हैं, जैसे कि अब उसमें SNGP, पावर है, PPL, OGDC, ये सारी कंपनीज के स्टॉक्स हैं, तो ये सारों में आप लोगों को बुलरन दिखने में आ सकता है। इसके अलावा जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स हैं, ऐसे कि एग्रो की जो कंपनीज हैं या बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, लकी सीमेंट है, सीमेंट सेक्टर की कुछ कंपनीज हैं, तो इन सारी में आप लोगों को ना बुलरन दिखने में आएगा। उसको इसलिए कि ये सारी कंपनीज के स्टॉक्स ना KC 100 में दिखने में आते हैं। देखिए पायनियर सीमेंट भी आप लोगों के सामने है कि पायनियर सीमेंट का स्टॉक भी कितना ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है, और यही वो स्टॉक था कि जब ये बिल्कुल डिप पे ट्रेडिंग कर रहा था, मैंने आप लोगों को तब बताया था कि आप लोग पायनियर सीमेंट के स्टॉक को बाय कर लें। लेकिन देखिए मैंने ना ये उन लोगों को बताया था उस टाइम जो लोग टॉप एक्टिव ट्रेडर्स थे ना, यानी कि जो लोग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को बाय करते हैं, तो मैंने उन लोगों को बताया था पायनियर सीमेंट का स्टॉक, इस टाइम वो डिप पे ट्रेडिंग कर रहा था। लेकिन ये अभी भी टॉप एक्टिव ट्रेडर्स के लिए पायनियर सीमेंट का स्टॉक रेकमेंड है, यानी कि बिल्कुल आप लोग फिर पायनियर सीमेंट के स्टॉक को ट्रेडिंग के वाले से बाय करें। और जो बातें देखिए मैंने आप लोग बताई थी ना, उसमें से देखिए एक बात तो ये है कि आप लोग ना स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें, यानी कि फिर आप लोग भले लगाएं या ना लगाएं, लेकिन आप लोगों के माइंड में ना स्टॉप लॉस सेट हो। जैसे कि सासर कंपनी की अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, तो देखिए मैं आप लोगों को जिस टाइम बता रहा था ना, उस टाइम में कितना डिप पे था और अभी अच्छा खासा बढ़ चुका है। यानी कि अब आप लोगों को ना लाजमी स्टॉप लॉस को एक्टिव कर लेना, या फिर आप लोगों को अपने माइंड में ये रखना है कि जो टारगेट मैंने आप लोगों को बताया था सासर कंपनी का टारगेट था, या फिर आप लोगों को अपने माइंड में ये रखना है कि जो टारगेट मैंने आप लोगों को बताया था ना, जो टारगेट का 7,000 कंपनी के स्टॉक का 360 रुपये का, तो ये तो अभी यहाँ तक पहुँच रहा है। तो फिर यहाँ आप लोग अपने स्टॉप लॉसेस को एक्टिव कर लें, यहाँ पर आप लोग एक दफ़ा तो प्रॉफिट को पक्का लाजमी कर लें, वो इसलिए कि अच्छा खासा बढ़ चुका है। और जितने भी हाइस्ट थे ना, मैंने आप लोगों को सारे इसके हाइस्ट को देखते हुए बताया था कि जो इसके टारगेट्स थे बनते हैं, तो अभी अगर यहाँ तक पहुँचता है 360 रुपये तक, तो फिर मुझे दोबारा देखना होगा कि इसके और मजीद हाइस्ट कौन कौन से बनते हैं। यानी कि फिर इसकी पिछली हिस्ट्री को देखना होगा कि इसकी, यानी कि कौन सी पिछली हिस्ट्री इसकी बताती है कि इसके सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं मजबूत, या ये कहाँ आके रुकता है, या अगर कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है या ऑटो के नंबर्स कम आते हैं, कोई भी ऐसी खबर देखे आ सकती है। वो इसलिए कि स्टॉक ना अच्छा खासा बढ़ चुका है, और खबर ही जो होती है जो स्टॉक को फिर गिराती भी हैं और स्टॉक को बढ़ाती भी है। अभी सिर्फ न्यूज़ें थी और इस कंपनी की अर्निंग्स इतनी अच्छी आई थी, और इस कंपनी की सेल्स, जो इसकी गाड़ी थी JMW हवाल, तो उसकी सेल्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से ना ये स्टॉक आप लोगों को फिर तेज़ी से बुलिश होता हुआ दिखाई दिया। यानी कि पर आप लोगों ने यहाँ डिप पे बाई किया था, आप लोगों को हाई पे ना स्टॉक को सेल करने का मौका ही मिला। अभी जितनी भी लोगों ने प्रॉफिट को पक्का नहीं करा है, वो एक बार तो प्रॉफिट को पक्का, अगर ये 350 से लेकर 355 रुपये तक भी चला ना सासगार कंपनी का स्टॉक, तो फिर आप लोग लाजमी वन टाइम तो प्रॉफिट को पक्का कर लें। या फिर ये जो 2 थंबनेल आप लोगों के सामने आ रहे हैं ना स्टॉप लॉस के हवाले से, आप लोग फिर इन दोनों थंबनेल वाली वीडियोस को ही वॉच करें। मेरे इसी चैनल पर ही ये दोनों वीडियोस भी अपलोड है, ताकि फिर जिससे ना आप लोगों की स्टॉप लॉस के हवाले से ना कोई भी आप लोगों का सवाल हो ना, तो फिर आप लोगों का सवाल का ना जवाब आप लोगों को मिल जाए इस वीडियो में। तो अगर मैं आप लोगों से लास्ट बात कर लेता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतने सख्त डिसीजंस लिए, वो इसीलिए देखे लिए जिससे मुल्क में, यानी कि इन्फ्लेशन भी इतनी ज़्यादा बड़ी, महंगाई भी हो गई थी, यानी कि चीज़ें वगैरह आप लोगों ने खुद देखी कि पिछले 2-3 महीनों में कितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ी। वो इसीलिए बढ़ी कि पाकिस्तान को ना IMF का लोन मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए कि सर वो जो सर्कुलर डेट का मसला है ना, सबसे पहले तो ये सर्कुलर डेट कम करना है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो इकनॉमी है वो भी स्टेबल होगी, यानी कि मैशत को भी तो बेहतर करना है ना। ये लोन इसीलिए पाकिस्तान के लिए मिलना लाजमी है, और
ये लोन जो है वो मार्च में तो पाकिस्तान को वैसे भी आईएमएफ का मिल जाना है। तो अगर मैं मार्केट की बात कर लेता हूँ तो जो भी स्टॉक्स में आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, आप लोग फर्स्ट टाइम तो प्रॉफिट को पक्का लाजमी कर लें। वो इसलिए कि कोई भी ऐसी नेगेटिव खबर आ सकती है और इंडेक्स नीचे की तरफ गिरेगा ना, तो फिर आप लोग टॉप एक्टिव ट्रेडर्स हैं ना, तो आप लोगों को तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो लाजमी पर आप लोग ना स्टॉप लॉस लगाते हुए चले और प्रॉफिट को पक्का आप लोग करते रहे। साथ साथ या जो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा ना 5 कंपनीज के स्टॉक्स, तो ये पांचों ही कंपनीज के स्टॉक्स ना बहुत ज़्यादा ही बेस्ट हैं और अभी इनमें तो आप लोगों को ज़बरदस्त कैपिटल गेन हासिल हो जाएगा। तो स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है नेटसॉल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। नेटसॉल इसका कोड है। अगर मैं देखिए इस कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ तो अभी तो ये जिस कंपनी का जो स्टॉक है ना वो 118 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहे हैं और इसने जो अच्छा खासा अपना हाई मारा था ना, नेटसॉल कंपनी के स्टॉक ने 124 रुपये तक गया था नेटसॉल कंपनी का स्टॉक। तो अभी ये स्टॉक और कितना बढ़ सकते हैं, इसके मजबूत सपोर्ट लेवल्स कौन से आ रहे हैं, तो अभी ये स्टॉक और कितना बढ़ सकते हैं और इसके मजबूत सपोर्ट लेवल्स कौन से बन रहे हैं और इस हफ्ते आप लोगों को कितना कैपिटल गेन इस स्टॉक से हासिल हो सकता है, तो ये फिर हम नेटसॉल कंपनी के स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं। नेटसॉल कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूं तो जुम्मे के दिन ये स्टॉक यानी कि अच्छा परफॉर्म करता रहा और 117 118 रुपये इन्हीं रेटों पे इसने ट्रेडिंग करी है। लेकिन फिर सेकंड सेशन में ना बाइंग जनरेट हुई और 23 से बुलिश ट्रेंड में दाखिल हुआ और 120 रुपये से भी ये ऊपर गया। फिर इसके स्टॉक ने डिप मारी है और 117 118 रुपये और इन्हीं रेटों पर ही ट्रेडिंग करता रहा। देखें अभी इसका जो फर्स्ट टारगेट की अगर मैं बात कर लेता हूँ ना, इसका जो फर्स्ट टारगेट बनता है नेटसॉल कंपनी का, वो इसका बनता है बस कि जैसे ही 121 से ऊपर निकलेगा ना तो इसमें बुल्लन आएगा और जो इसके रेजिस्टेंस बना हुआ है ना 124 रुपये का, तो ये इसको भी ब्रेक करेगा। और फर्स्ट टारगेट देखें ये इसका ना एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है 155 से लेके 160 रुपये तक का। तो ये आप लोगों को 160 रुपये ना 23 से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी कि 160 रुपये का टारगेट इसका बिल्कुल बनता है। यहाँ तक आप लोग ये जैसे ही पहुंचेगा आप लोग फर्स्ट प्रॉफिट को पक्का लाजमी करें। नेटसॉल कंपनी के स्टॉक में आप लोगों को अच्छा कैपिटल गेन बिल्कुल हासिल हो जाएगा, इसलिए कि कंपनी की अर्निंग्स बढ़ गई हैं तो इसीलिए ये बुलिश ट्रेंड में जा रहा है और आप लोगों के लिए अच्छा मौका है। बस कि जैसे ही इस रेजिस्टेंस को जो कि इसका बना हुआ है 121 122 का, ये इसको ब्रेक करेगा तो फिर 124 रुपये और 124 रुपये पर ये सीधा कहीं नहीं रुक पाएगा और 23 से बुलिश ट्रेंड में दाखिल होकर अपर की तरफ जाएगा। तो फिर बिल्कुल आप लोग नेटसॉल कंपनी के स्टॉक को अब ये जनरेटर पर ट्रेडिंग कर रहा है बाय कर सकते हैं। तो ये था नेटसॉल कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। सेकंड कंपनी की बात कर लेते हैं तो ये ऑयल एंड गैस के सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ओजीडीसी इसका कोड है। अभी तो ये जो स्टॉक की क्लोजिंग आई थी ना जुम्मे के दिन, तो 125 रुपये तक ये स्टॉक गया था और अपर कैप पे ओजीडीसी के स्टॉक में काम भी हुआ था। इस कंपनी की हाई की बात कर लेते हैं तो इस कंपनी के स्टॉक में जो हाई लगाया था ना ओजीडीसी ने, वो 158 रुपये तक तो पहुंचा हुआ, यानी कि आप लोग 160 रुपये तक कह सकते हैं कि ये तकरीबन यहाँ तक आया हुआ है। तो अभी तो वैसे भी पाकिस्तान को मार्च के मंथ में अगर ये लोन साथ खैरियत से मिल जाती है आईएमएफ का, तो फिर आप लोग ओजीडीसी के स्टॉक को 200 रुपये तक जाता हुआ देंगे। तो बिल्कुल आप लोगों को फिर अभी ये इन रेटों पे मिल रहा है तो आप लोग अभी ओजीडीसी के स्टॉक को बाय कर लें, तो मस्ट बाय है और मेरी तरफ से रेकमेंड है ओजीडीसी का स्टॉक। लेकिन इसके मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं, बेस्ट बाइंग जोन कौन सा बनता है और अगर ये बढ़ता है तो ये यानी कि कहाँ पे रुकता है, क्योंकि अभी तो 125 रुपये पे अपर कैप पे काम हुआ था। तो कल ये स्टॉक खुलता है और ट्रेडिंग करते हैं तो इसके रेजिस्टेंस कौन से बनते हैं, तो ये फिर हम ओजीडीसी के स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं। ओजीडीसी के स्टॉक की बात कर लेता हूं तो ओजीडीसी भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक है और 105 106 रुपये की सपोर्ट लेवल बना के 23 से अपवर्ड की तरफ ही जा रहे हैं, यानी कि बुलिश ट्रेंड में दाखिल हो चुका है। तो बिल्कुल फिर आप लोग लाजमी ओजीडीसी के स्टॉक को अभी आप लोगों को मिल रहा है 125 126 रुपये मिल जाता है, तो आप लोग इसको 125 से लेके 128 रुपये के रेटों पर बाय करके लाजमी इसको आप अपने अपने हिसाब से एकोमुलेट करें। इसलिए कि 158 का इसका रेजिस्टेंस है, ये बिल्कुल इसको ब्रेक करेगा और ये मज़ीद यहाँ से बुलिश होगा और जो टारगेट मैंने आप लोगों को बताया ना ओजीडीसी का 200 रुपये का, तो ये बिल्कुल 200 रुपये के टारगेट तक पहुंचेगा तो आप लोगों को फिर एक अच्छा कैपिटल गेन हासिल हो जाएगा। और कंटिन्यूसली ये आप लोग खुद देख रहे हैं कि बुलिश ट्रेंड में जा रहा है और अपवर्ड की तरफ जा रहा है। तो इस तरह की कंपनीज के स्टॉक्स देखे मैं आप लोगों को इसीलिए बता रहा होता हूँ ताकि फिर आप लोगों की ना स्टॉक्स में बाइंग अच्छी हो जाए। तो ये था ओजीडीसी का टेक्निकल एनालिसिस। थर्ड कंपनी की बात कर लेते हैं तो ये ऑटोमोबाइल्स असेंबलर्स के सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है होंडा कार्स लिमिटेड, एच कार इसका कोड है। इस स्टॉक की ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं तो 289 रुपये का होंडा कंपनी के स्टॉक ने हाई लगाया और जुम्मे के दिन जो ट्रेडिंग करता रहा है वो 222 रुपये पे होंडा कार का जो स्टॉक था वो ट्रेडिंग करता रहा। तो अभी ये स्टॉक जो है अच्छा खासा नीचे की तरफ आ चुका है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बिल्कुल होंडा कार के स्टॉक को बाय कर सकते हैं। तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए रेकमेंड है, यानी कि उन लोगों को अभी 222 220 रुपये मिल रहा है तो वो लोग होंडा कार के स्टॉक को बाय करें।
तेज़ी के लिए, यानी कि फिर तेज़ी से अच्छा कैपिटल गेन भी उन लोगों को हासिल हो। लेकिन ये तेज़ी ना इसमें तकरीबन आगे आगे आएगी, जैसे कि 1 मंथ या मार्च के मंथ में आप लोग कह सकते हैं कि होंडा कार का जो स्टॉक है वो तेज़ी से बढ़ता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। लेकिन ये स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए रेकमेंड है। तो अभी इस स्टॉक के मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं, और 222 पे तो ये ट्रेडिंग कर रहा है, तो बढ़ते हुए इसका रेजिस्टेंस कौन सा बनता है, तो ये फिर हम होंडा कार के टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं। होंडा कार के स्टॉक की बात कर लेते हैं, तो 220 रुपये में होंडा कार का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। देखिए अभी होंडा का जो सपोर्ट लेवल बनता है ना, यानी कि और ये मजीद कितना नीचे आ सकता है, तो इसका ये सपोर्ट लेवल बनता है जो कि 200 रुपये से लेकर 210 रुपये तक का बनता है होंडा कार का मजबूत सपोर्ट लेवल। लेकिन ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ही बेस्ट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बिल्कुल इसको बाय कर सकते हैं। ये वापसी रिकवर करेगा और 290 रुपये तक, 289 रुपये तक ये बिल्कुल जाएगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में जाएगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये स्टॉक रेकमेंड है। जिन्हें साल की इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो लोग होंडा कार के स्टॉक को बाय कर सकते हैं। तो ये था होंडा कार का टेक्निकल एनालिसिस। चौथी कंपनी की बात कर लेते हैं, तो इसका नेम है मारी पेट्रोलियम लिमिटेड, मारी इसका कोड है। ये स्टॉक ना, जो लोग यानी कि बड़े स्टॉक्स को बाय करते हैं ना, यानी कि जैसे कि अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर की बात कर लेता हूँ, मारी पेट्रोलियम के स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अब इसकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, मारी पेट्रोलियम के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो 260 रुपये पे ये स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग कर रहा है। देखिए इसका जो सपोर्ट लेवल बनता है ना, अगर ये डिप मारता है तो उसका ये सपोर्ट लेवल बनता है जो कि 2100, 2150, 2200 रुपये, यानी कि अभी जिन रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा है ये इसके बेस्ट रेट से 2570 रुपये का मारी पेट्रोलियम के स्टॉक ने हाई लगाया है। तो अभी भी यहाँ से मजीद बुलिश होगा और 2800 रुपये का इसका टारगेट है, जो कि मुझे खुद अभी टेक्निकली देखते हुए लगता है कि ये 2800 रुपये तक जाएगा। वो इसलिए कि अभी तो वैसे भी IMF का लोन नहीं मिला है, तो ये इतना ज़्यादा बुलिश हो रहा है। वो इसलिए कि KC 100 में आता है तो इंडेक्स भी तेजी से अपवर्ड की तरफ जा रहा है, तो ये इसीलिए तेजी से बढ़ रहा है। तो फिर लाजमी आप लोग जो लोग लॉन्ग टर्म के हवाले से बाय करना चाहते हैं, तो वो लोग मारी पेट्रोलियम के स्टॉक को लॉन्ग टर्म के हवाले से बाय कर सकते हैं, जिसमें अच्छा कैपिटल गेन मारी के स्टॉक में आप लोगों को हासिल हो जाएगा। तो ये था मारी पेट्रोलियम का टेक्निकल एनालिसिस। पांचवी कंपनी की बात कर लेते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक रेकमेंड है, जिसका नेम है फैसल बैंक लिमिटेड, FABL इसका कोड है। लेकिन टॉप एक्टिव ट्रेडर्स भी फैसल बैंक के स्टॉक को बाय कर सकते हैं। वो इसलिए कि 34 रुपये का ना फैसल बैंक का रेजिस्टेंस बना हुआ है, 32 रुपये ट्रेडिंग कर रहा है, और 30 से लेके 32-34 रुपये ना ये इसके मजबूत यानी कि सपोर्ट लेवल्स बन चुके हैं। ये इन्हीं रेटों पर ही ट्रेडिंग कर रहा है। वैसे भी ये शरिया कंप्लायंट बैंक है और ग्रोथ ओरिएंटेड बैंक है। लॉन्ग टर्म में तो ये 50 से 55 रुपये तक हो जाएगा फैसल बैंक का स्टॉक। तो अभी फिर इसके मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं और बढ़ते हुए इसका रेजिस्टेंस यानी कि ये कहाँ आके फंसा रहा है, तो ये फिर हम फैसल बैंक के स्टॉक की टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं। फैसल बैंक के स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेता हूँ, तो 32 रुपये पे अभी तो फैसल बैंक का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, और 34 रुपये 50 पैसे का इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा, लेकिन ये अभी इतनी मजबूती इसीलिए दिखा रहा है कि ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, और जो टारगेट मैंने आप लोगों को बताया ना 50-55 रुपये तक, तो 50 रुपये तक तो ये बिल्कुल पहुंचेगा। तो फैसल बैंक के स्टॉक का आप लोग बिल्कुल लॉन्ग टर्म तेज़ी के लिए बाय कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को कंपनी का अच्छा कैपिटल गेन भी हासिल होगा। इसके अलावा ये जैसे ऐसे बढ़ता रहेगा ना, आप लोगों को कुछ ना कुछ कंपनी डिविडेंड्स और पे आउट्स भी देगी। तो ये था फैसल बैंक का टेक्निकल एनालिसिस। तो ये पांचों कंपनीज के स्टॉक्स के आप लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस भी करके देख ही लिए गए, इनके सपोर्ट लेवल्स कौन से बनते हैं, बेस्ट बाइंग जोन्स कौन से बनते हैं। लेकिन देखिए जो नेटफुल का जो स्टॉक है ना, जो मैंने आप लोगों को हाई बता दिया ना, ये बिल्कुल यहाँ तक पहुंचेगा। ये टॉप एक्टिव ट्रेडर्स के लिए मस्ट बाय है। मैंने हाई आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस करते हुए दिखा दिया कि ये इसका हाई लग सकता है। तो बिल्कुल फिर आप लोग खास तौर पर नेटसोल कंपनी के स्टॉक को तो बाय करें, वो इसलिए कि इस कंपनी की अर्निंग्स पिछली अर्निंग से अच्छी खासी बढ़ी है, सेल्स भी बढ़ी है, और अच्छा कैपिटल गेन खासतौर पर टॉप एक्टिव ट्रेडर्स नेटसोल कंपनी के स्टॉक में हासिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल फिर नेटसोल कंपनी के स्टॉक को वो लोग बाय करें। इसके अलावा ONGC और मारी पेट्रोलियम में भी आप लोगों को जबरदस्त कैपिटल गेन इसी हफ्ते में हासिल हो सकता है। तो ये पांचों कंपनीज के स्टॉक्स थी। मेरा आप लोगों को बताने का देखिए मकसद ही है कि आप लोगों की फिर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्किल्स में ही इन्वेस्टमेंट हो, और इतनी डिटेल और लॉन्ग वीडियो मेरा बनाने का देखिए मकसद ही आप लोगों के लिए ये होता है कि आप लोग वीडियो को कंप्लीटली वॉच कर लें, ताकि जिससे फिर ना आप लोगों की पूरे हफ्ते ना स्टॉक्स में काम करने में भी आसानी हो जाए, और आप लोगों को पता हो कि आप लोगों को कौन से स्टॉक को कब बाय करना है, कब उसका सपोर्ट लेवल है, कब बेस्ट बाइंग जोन है, और कितना वो बढ़ सकता है। तो इसके अलावा कोई भी आप लोगों के सवाल तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी करके मुझे बता भी दिएगा, ताकि फिर मैं नेक्स्ट डे जो वीडियो बनाऊँ ना, तो उस वीडियो में आप लोगों के सवाल के आंसर आप लोगों को मिल जाएं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।